हेलो गाइस, आपका स्वागत करता हूँ एजे द फिल्मी रिव्यू यूट्यूब चैनल पर अपने। तो दोस्तों, आज मैंने फाइनली एनिमल मूवी देख ली है। हालांकि उसे कई दिन हो चुके हैं रिलीज हुए को, लेकिन मुझे आज समय मिला था और इस वजह से मैंने आज ही देखी है। मैं टाइम नहीं निकाल पाया था, तो आज मैं उसी का रिव्यू करूँगा। दोस्तों, फ़िल्म की जो असली कहानी है, मैं आपको इधर-उधर ना घुमाकर, हालाँकि सभी को आपको पता लग चुका होगा कि मूवी कैसी है और क्या कहानी इसमें है और किसके इर्द-गिर्द कहानी घूमती है। हालाँकि ये पूरी पिक्चर रणवीर कपूर की है, पूरी तरीके से प्रॉपर रणवीर कपूर ही इस मूवी में आपको ज़्यादा दिखाई देने वाले हैं। और जो ये कहानी है, ये बहुत ही लंबी पुरानी कहानी है। जो ये सुरेश ओबेरॉय रणवीर कपूर के दादाजी होते हैं, और जो उनके दादाजी होते हैं उनके वो 3 भाई होते हैं, यानी सुरेश ओबेरॉय और उनसे भी अलग 2 भाई और सुरेश ओबेरॉय के। तो दोस्तों, ये जो भाई होते हैं, इन तीनों में बिज़नेस के ऊपर कुछ अनबन हो जाती है। और जो बॉबी देओल के दादाजी होते हैं, बॉबी देओल के दादाजी हैं सुरेश ओबेरॉय के भाई, वो अपने भाई से काफ़ी नाराज़ रहते हैं, सुरेश ओबेरॉय से। और उनके जो बेटे होते हैं, यानी बॉबी देओल के पिताजी, वे उनसे अपना हक मांगना चाहते हैं, बिजनेस में अपना हिस्सा मांगना चाहते हैं, प्रॉपर्टी में अपना हिस्सा मांगना चाहते हैं। वो अनिल कपूर के पास आते हैं, लेकिन मूवी में ये चीज़ नहीं दिखाई गई है। शायद अगले पार्ट में दिखाई जाए, लेकिन वो इस फिल्म में बताया जाता है कि वो उनके पास आए थे, लेकिन वो उनसे अपना हक मांगने आए थे, उनसे किसी बात का समझौता करने नहीं आए थे। तो अनिल कपूर का मानना ये था कि अगर वो समझौता करने आते तो मैं उन्हें प्रॉपर तरीके से अपना भाई मानता, और भाई मानने के बाद जो उनका हक बनता था मैं उन्हें देता। लेकिन वो डायरेक्टली ही अपना हक मांगने लगे थे और अपना हक जताने लगे थे कि इसमें मेरा भी हक बराबर का है। तो उनका ये मेरे को व्यवहार अच्छा नहीं लगा, इसी वजह से मैंने उसे इसमें से कुछ नहीं दिया। तो इसी वजह से पूरी कहानी चलती है। बॉबी देओल है, बॉबी देओल के छोटे भाई हैं, वो बलबीर सिंह यानी अनिल कपूर को मारने की कोशिश करते हैं। उनका दामाद भी उनके खिलाफ ही होता है, जबकि उनका जो अपने दामाद से वो अनिल कपूर काफ़ी प्रेम करते हैं, यहाँ तक कि रणवीर कपूर से भी ज़्यादा उनका ही मान सम्मान करते हैं, उनसे ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। और विश्वास भी रणवीर कपूर से ज़्यादा उन्हीं पर करते हैं, क्योंकि उन्हें बचपन से प्यार न मिलने की वजह से अपने पिताजी का, अनिल कपूर का, तो रणवीर थोड़े संकी टाइप के हो जाते हैं। जो अंदर ही अंदर आदमी जला भुना सा रहता है, वो नाराज़ रहता है फैमिली से, अपने परिवार से, तो कुछ इस टाइप के हो जाते हैं। तो इसलिए उनका जो व्यवहार है वो अनिल कपूर को पसंद नहीं आता इस मूवी में। इस वजह से वो अपने बेटे से ज़्यादा अपने दामाद को प्यार करते हैं। लेकिन एक सीन ऐसा आता है मूवी में जो आपको काफ़ी इमोशनल कर देगा, यहाँ तक कि रोने पे भी अंदर ही अंदर आपको रोने का भी फील कराएगा। जिस टाइम अनिल कपूर को गोली लगती है, उनके 2 गोली लगती हैं, और 2 गोली लगने के बाद भी वो बच जाते हैं। और तब बीच में हमें नाराज़गी की वजह से अमेरिका चले जाते हैं, जब रणबीर कपूर अपनी वाइफ को लेकर के। तो उन गोली लगने की खबर सुनकर वो वापस आते हैं, क्या उनके पिताजी का गोली लग चुकी है। जब वो वापस आते हैं तो उन्हें वेट कराया जाता है कि अभी तो बाहर बैठ, जब मिलने के लिए कहा जाएगा, जब तो मिलिए। उसके जीजा जब भी उसी के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। वो कहता है कि मैं बलबीर सिंह का बेटा हूँ, मुझे उनसे भी मिलना। तो उसके जीजा कहता है कि क्या तेरे माथे पे लिखा तो बलबीर सिंह का बेटा है, बाहर बैठ कर, जब बोलूँ तब आना, ठीक है। वो अपने गुस्से को पीकर वापस चला जाता है, वेट करता है। तो शक्ति कपूर से अपने दिल की बात रखता है। शक्ति कपूर का इस फिल्म में अच्छा काम दिखाया है। वो रणवीर कपूर पे अच्छा विश्वास करते हैं, उनकी बातों को समझते हैं, उनके दुख को समझते हैं, उनके दुख को एहसास करते हैं, फील करते हैं। तो शक्ति कपूर उनके ही फेवर में रहते हैं, रणवीर कपूर में। तो जब जिस वक्त उनसे मिलने को कहा जाता है, शक्ति कपूर उन्हें ले जाते हैं। तुझसे किसने मना किया, चल मैं ले चलता हूँ तुझे अपने पिता से मिलाने के लिए। तो जब वो अनिल कपूर के सामने जाते हैं, और जब दोनों का चेहरा एक दूसरे के सामने आता है और उनकी आंखें से आंखें एक दूसरे से मिलती हैं, आप उस सीन पे अंदर ही अंदर रोने लगोगे, मायूस होने लगोगे कि एक पिता का जो प्यार है, ऐसे वक्त में बेटे को ऐसा बेटे को मतलब पिता को एहसास हो रहा है कि वास्तव में जो अपना खून होता है वो अपना ही होता है, और जो दूसरे का खून होता है वो दूसरे का ही होता है। जो असली बेटा है मेरा ये यही है, चाहे वो कैसा ही विषय, संकी से ही या बिगड़ेल से ही या क्रिमिनल से ही, पर असली बेटा मेरा यही है। उस जगह पर अनिल कपूर को इस फिल्म में पूरा एहसास होता है कि हाँ, अब मेरा बेटा आ गया। तब वो कहते हैं कि कब आया था ना, सुबह आया था, तो अब तक कहाँ था, कि जीजा जी ने कहा था कि वेट कर। तो उन्हें जब इस बात का एहसास होता है, यार मेरे अपने बेटे को भी उसने वेट कराया। हालांकि वो तब भी कुछ नहीं कहते, क्योंकि प्यार बहुत करते हैं अपने दामाद से। लेकिन उनका जो शक रहता है रणवीर कपूर का, पूरा अच्छे तरीके से वो यकीन में बदल जाता है जब वो उनका फोन उस पर लगा देते हैं,
कनेक्टिविटी पे के भी हाँ भाई ये किसी से बात करेगा तो हमें पता लग जाएगी। तो वो पता लगाने के लिए उसका फ़ोन नंबर कनेक्ट करे रखते हैं, और जिस तरीके से वो उन पे दोबारा से वार होता है, जब वो बॉडी डबल बना लेते हैं अपने पिता अनिल कपूर का, उसके बॉडी डबल को मार दिया जाता है अनिल कपूर को, तब एक दूसरे से कॉन्टैक्ट होते हैं। तो तब ये बात सामने आती है कि हाँ भाई इसका जीजा ही इसे मारने की कोशिश कर रहा है, और जिससे वो मरवाते हैं, जो बॉडी डबल को मारता है वो बॉबी देओल का भाई होता है, और बॉबी देओल उसी का फिर बदला लेते हैं लास्ट में। जब हालांकि जब बॉबी देओल की एंट्री होती है फिल्म के कुछ ही मिनट्स रह जाते हैं, मुझे लगते हैं 55-60 मिनट मुश्किल से रह जाते होंगे लास्ट में, तब बॉबी देओल की एंट्री होती है। और बॉबी देओल की एंट्री एक अच्छी तरीके से दिखाई गई है। एक मुझे लग रहा तालिबान का गाना है या कोई अफगानिस्तान का गाना है, वो मतलब समझ में तो नहीं आता पर सुनने में अच्छा लगता है, आपको भी देखकर मजा आएगा कि कितना अच्छा गाना है। तो वो गाना काफ़ी अच्छा लगा, तो आप भी देखोगे तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको। और वो उस जगह पर तीसरी शादी करने की कोशिश करते हैं। इस फिल्म में आपको पता लग चुका होगा बॉबी देओल बोल नहीं पाते हैं, वो गूंगे होते हैं, लेकिन ये भी क्लियर कर दिया गया है कि वो बचपन से गूंगे नहीं थे। उनके बाद में आवाज़ जाती है, ये पता नहीं है, ये नहीं बताया गया कि वो किस कारण आवाज़ जाती है। शायद दूसरा पार्ट जो आता आएगा एनिमल पार्क, उसमें शायद बताएं कि हाँ भाई उनकी आवाज़ किस प्रकार जाती है जब वो शादी करते हुए होते हैं। बॉबी देओल के यार मुझे इस फिल्म में एक खासियत लगी, उनमें जितने वो ताकतवर हैं, मुझे लगता है कि वो सलाजीत भी इस फिल्म में इतने ही खाते हैं, दो दो बीवी होने के बाद भी तीसरी शादी करते हैं, और शादी करने के बाद में सारे जितने मेहमान रहते हैं जो पार्टी में, उनके सामने सुहागरात बनाना शुरू कर देते हैं। चाहे वो गुस्सा मान लीजिए कि उनके भाई को मरने की जो उनको खबर मिल जाती है उस गुस्से में, या फिर वो संकी मान लीजिए। हालांकि ए सर्टिफिकेट जो दिया गया है इस मूवी को इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें कुछ बोल्ड सीन भी है और कुछ खतरनाक सीन भी है, जैसे कि वायलेंस वगैरह कह देते हैं, किसी की आंख फोड़ देना, किसी की गर्दन काट देना, कुछ इस प्रकार के भी सीन है। तो बॉबी देओल को मुझे इस फिल्म में बहुत ही अच्छी एक्टिंग लगी। उनका शरीर भी भारी भरकम दिखाया गया है, रणबीर कपूर से काफ़ी हैवी दिखाए गए हैं शरीर में भी। और जब लड़ते हैं तो लड़ते हुए बॉबी देओल रणबीर कपूर पे बहुत ही ज़्यादा भारी पड़ते हैं। आप भी देखोगे तो एक एक जो घूसा लगता है, एक एक लात लगती है, घोंटा लगता है, टक्कर लगती है, तो वो अच्छी तरीके से आपको भी एहसास होगा कि हाँ भले ही पूरी फिल्म ये रणबीर कपूर के इर्द गिर्द है, लेकिन जो लास्ट में फाइट चल रही है वास्तव में इसमें बॉबी देओल ही भारी पड़ रहे हैं। हालांकि आपको पता है कि हर मूवी में विलन को तो मरना ही होता, जैसे वो अपने वर्करों के सामने, फैक्ट्री के अपनी कंपनी के वर्करों के सामने वादा करते हैं फिल्म के बीच में कि जिसने बलवीर सिंह यानी मेरे पिता पे गोली चलाई है उसका अपने हाथों से गला काटूंगा, तो एंड में उन्हें गला काटना था ही। वो उसी अपने वादे के अनुसार बॉबी देओल का लास्ट में गला काट देते हैं। तो मुझे ये यार बड़ा ही दुख वाला सीन लगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि देओल फैमिली का कोई शख्स विलन बनकर आए और फिर इस प्रकार उसका बाद में अंत दिखाया जाए, क्योंकि बॉबी देओल यार बहुत ही तगड़े मतलब हीरो हैं यार। मैंने उनकी बिच्छू, बरसात और सोल्जर जैसी मूवियाँ देखी हैं, अगर आज भी उन्हें देखते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कितने धांसू रोल करे हैं उन्होंने। लेकिन हाँ आगे भी अगर उन्हें इस प्रकार रोल मिलेंगे तो वो काफ़ी अच्छा चलने वाले हैं, काफ़ी लाइमलाइट में आज के टाइम में काफ़ी पब्लिक का प्यार पा रहे हैं। दोस्तों अगर इसका अगला पार्ट आएगा तो मुझे लग रहा है कि जैसे इस फिल्म का अगले पार्ट का नाम रखा गया है कि एनिमल पार्क, मुझे लग रहा है कि एनिमल मतलब ये तो एनिमल थी, तो इसमें तो सिर्फ दो ही एनिमल थे, बॉबी देओल और रणबीर कपूर, उसका नाम रखा गया एनिमल पार्क। तो एनिमल पार्क का मतलब ऐसा हो गया जैसे जोरासिक पार्क में बहुत सारे डायनासोर होते हैं, इसमें एनिमल पार्क में बहुत ही सारे एनिमल होने वाले हैं, यानी इसके अगले पार्ट में बहुत सारे हीरो की एंट्री होने वाली है। तो देखते हैं दोस्तों उसमें जब एंट्री होगी तो उसमें किस तरीके का वायलेंस दिखाया जाएगा, क्या कहानी दिखाई जाएगी, क्या बॉबी देओल वापस जिंदे दिखाए जाएंगे, नहीं दिखाए जाएंगे, क्योंकि इसमें बॉडी डबल का भी कुछ मैटर बताया जा रहा था इसमें कि रणबीर कपूर का बॉडी डबल बना रहे थे बॉबी देओल, जो एक उनके बीच में गर्लफ्रेंड आती है, बॉबी देओल ही भेजते हैं उन्हें जासूसी करने के लिए। तो हो सकता है वो रणबीर कपूर का बॉडी डबल ना बनाकर अपना ही बॉडी डबल बना रहे हो, और बाद में जो जिनका गला कटा वो बॉबी देओल ना होकर उनका बॉडी डबल का गला कट गया हो। अब देखते हैं कि अगले पार्ट में क्या होने वाला है एनिमल पार्क में। हालांकि जब मैं मूवी देखकर बाहर निकला था यार, मुझे ये थोड़ी गलत बात लगी थिएटर वालों की, जो नंबरिंग चलती है यार एनिमल पार्क का छोटा मोटा टीजर दिखाया गया यार, वो मुझे देखने नहीं दिया, उन्होंने पहले कट कर दी फिल्म वहीं से जब नंबरिंग शुरू होती है एंडिंग में। तो पता नहीं उसका क्या है, टीजर का भी टीवी पे आएगी तो तब पता चलेगा। अगर ये मेरा आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, और एजे द फिल्मी रिव्यू चैनल को यार प्यार देना, जो थोड़ा बहुत अच्छे सब्सक्राइबर बढ़ जाए मेरे, और उसके बाद में मैं इसी प्रकार आपको वीडियो लाता रहूं और अच्छे से अच्छे आपको न्यूज़ भेजता रहूं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।